तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एरिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि भागते हुए अपने घोड़े के पास आता है जो काफी सारे नुकीले तारों में अटक चुका था। यहाँ एरिक अपने घोड़े को तारों से निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे तारों से नहीं निकाल पाता और उसके हाथों में भी चोट लग जाती है जिसके साथ ही एरिक का घोड़ा भी मर जाता है। अब तभी एरिक की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ एरिक के साथ बचपन में हुआ था और एरिक को हर रोज इसी तरह के सपने आते हैं। अब इसके बाद हम शैली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक म्यूजिशियन थी। उसके पास उसकी दोस्त जेडी कॉल करती है और शैली से कहती है कि मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजी है, तुम उसे देखो। यहाँ शैली अपने फोन में उस वीडियो को देखती है और फिर वीडियो के किसी एक पार्ट को देखकर एली काफी डर जाती है और जेडी को कॉल करती है। यहाँ जेडी शैली को तुरंत ही अपने पास आने के लिए बोलने लगती है और कहती है कि तुम मेरे पास सेफ रहोगी। यहाँ जेडी शैली से बात कर ही रही थी कि तभी विंसेंट नाम के एक आदमी के कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और जेडी को पकड़ लेते हैं और हमें पता चलता है कि उस वीडियो में कुछ तो ऐसा जरूर है जो कि विंसेंट बाहर नहीं आने देना चाहता। यहाँ अब विंसेंट की पार्टनर मारियान और उसके कुछ लोग जेडी को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ शैली भी अब अपने एक और दोस्त डॉम को वही वीडियो सेंड करती है और फिर उसे भी कॉल करने लगती है लेकिन डॉम शैली की कॉल नहीं उठा पाता। इसके बाद शैली अपने फोन को घर में ही छुपाकर जल्दबाजी में जेडी के पास जाने लगती है। यहाँ पर अब विंसेंट का एक आदमी भी शैली का पीछा करने लगता है लेकिन तभी शैली एक पुलिस ऑफिसर से टकरा जाती है और शैली के बैग में रखे हुए ड्रग्स पुलिस को मिल जाते हैं जो देखकर पुलिस शैली को अरेस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम एरिक को भी देखते हैं जो कि ड्रग्स के चक्कर में ही रिहेबिलिटेशन जेल में था। यहाँ पर काफी सारे लड़के एरिक को परेशान करते हैं लेकिन एरिक इन सभी से कुछ भी नहीं बोल पाता और वो अभी भी अपनी पुरानी बुरी यादों से जूझ रहा था। अब इसके बाद एक दिन एरिक शैली को भी इसी जेल में आता हुआ देखता है। यहाँ शैली भी एरिक को देख लेती है। फिर इसके बाद हम विंसेंट को देखते हैं जो कि अब जेडी से शैली का पता पूछता है लेकिन जेडी को शैली के बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसीलिए वो विंसेंट को कुछ भी नहीं बता पाती। यहाँ जेडी विंसेंट से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो लेकिन तभी विंसेंट जेडी के कान में कुछ अजीब से मंत्र बोलता है जिससे जेडी पूरी तरह से पोजेस्ड हो जाती है और जेडी की आंखें भी बदल जाती हैं जिसके बाद जेडी विंसेंट के दिए हुए चाकू से अपने गले को काटने लगती है। अब इसके बाद विंसेंट अपने एक हाथ पर कट मारता है और अपने खून को जेडी के खून से मिलाता है और ऐसा करते ही विंसेंट के अंदर भी कुछ होने लगता है और हमें पता चलता है कि विंसेंट ने कई सदियों पहले डेविल के साथ एक सौदा किया था और उस सौदे के मुताबिक विंसेंट इनोसेंट सोल्स को हेल में भेजेगा और उसके बदले में विंसेंट को इटर्नल लाइफ मिलेगी और इसी वजह से उसने जेडी को मार दिया। वहीं जेल में अब हम शैली को देखते हैं जो कि एरिक के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। यहाँ पर रहते रहते ये दोनों अब दोस्त बन जाते हैं। तभी एक दिन मारियान शैली की मॉम को लेकर शैली को इस जेल से छुड़ाने आने लगती है। यहाँ शैली की मॉम को मारियान और विंसेंट के असलियत के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं था और वो इनके साथ शैली के पास आने लगती हैं। यहीं शैली भी एरिक के पास होती है और वो एरिक के पास एक पेंटिंग को देखती है जो कि एरिक ने बनाई थी। साथ ही यहाँ पर एरिक ने काफी सारी अजीब अजीब तरह की पेंटिंग्स बना रखी थी और उसने कुछ पोएम्स भी लिखी थी जो कि शैली को काफी पसंद आती हैं। यहाँ पर शैली एरिक से बात कर ही रही थी कि तभी जेल में अनाउंसमेंट होती है और शैली को हॉल में बुलाया जाता है और ये सब देखकर शैली काफी हैरान होती है। वो समझ जाती है कि विंसेंट के लोग यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद शैली जेल में आते ही विंसेंट के लोगों और अपनी मॉम को देखती है जो देखकर शैली एरिक से जल्दी से यहाँ से भागने के लिए बोलती है और कहती है कि मेरी जान को खतरा है। ये बात सुनकर एरिक शैली की मदद करता है और उसे इस जेल से बाहर लेकर भागने लगता है। यहाँ एरिक को जेल से भागने का पूरा रास्ता पता होता है और एरिक शैली को बड़ी आराम से जेल से बाहर ले आता है। फिर काफी देर जंगलों में भागने के बाद शैली और एरिक एक कार में बैठकर दूसरे शहर में आने लगते हैं। यहाँ रास्ते में एरिक शैली से विंसेंट के लोगों के बारे में पूछता है लेकिन अभी शैली एरिक को कुछ भी नहीं बताती और फिर उसे लेकर अपने दोस्त के एक घर में आ जाती है और कहती है कि यहाँ हम सेफ रहेंगे। यहाँ पर अब शैली और एरिक एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। यहाँ पर शैली एरिक को अपने सीक्रेट लॉकर में रखी हुई कुछ चीजें भी दिखाती है और साथ ही शैली एरिक से प्रॉमिस मांगती है और कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हर समय मुझसे प्यार करोगे चाहे फिर कुछ भी हो। और एरिक भी शैली से प्रॉमिस कर देता है। इधर अब पुलिस को भी जेडी की बॉडी मिल जाती है और अब पुलिस भी शैली को ढूंढने लगती है। वहीं मारियान विंसेंट को कॉल करती है और शैली के भाग जाने के बारे में बताती है और ये सुनकर विंसेंट को काफी गुस्सा आता है। वो मारियान से कहता है कि मुझे बस शैली चाहिए, जिंदा या फिर मरी हुई। इतना बोलकर विंसेंट कॉल काट देता है। वहीं दूसरी तरफ एरिक और शैली दोनों एक साथ थे। यहाँ पर एरिक शैली को पियानो बजाकर गाना गाने के लिए कहने लगता है लेकिन अब जैसे ही शैली पियानो बजाती है तो तभी अचानक से शैली को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं जहाँ विंसेंट शैली के कान में कुछ बोल रहा था और वो शैली को एक चाकू दे रहा था। ये सब याद करके शैली काफी डर जाती है। अब इसके बाद शैली एरिक को बताती है कि मुझे पियानो बजाना शुरू से ही काफी पसंद था
लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझे जबरदस्ती हर जगह परफॉर्म करने के लिए कहा और लोगों ने मेरी परफॉर्मेंस पसंद ना आने की वजह से मुझे काफी दुख दिए। यहाँ शैली एरिक को ये सब बताकर काफी उदास हो जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे अकेले छोड़कर कभी भी मत जाना। इस पर एरिक भी शैली से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद ये दोनों ब्रिज पर खड़े होकर बातें करने लगते हैं और यहाँ पर पानी को देखकर शैली एरिक से पूछती है कि अगर मैं पानी में कूद जाऊं तो क्या तुम मुझे बचाने के लिए मेरे पीछे पानी में जंप करोगे? इस पर एरिक भी हाँ कह देता है। अब ये सब बातें करने के बाद ये दोनों एक क्लब में आते हैं और पार्टी करने लगते हैं। तभी यहाँ पर शैली का वही दोस्त डॉम भी आ जाता है जिसे शैली ने वो वीडियो भेजी थी। यहाँ वो शैली से कहता है कि जडी मर चुकी है और तुम्हें भी मेरे टाउन में चलना होगा, वहीं तुम सेफ रहोगी। ये बात सुनकर शैली तुरंत ही एरिक को लेकर यहाँ से बाहर जाती है और अब जैसे ही ये दोनों अपने घर में वापस आते हैं तो तभी घर में छुपे हुए विंसेंट के लोग इनके मुंह पर प्लास्टिक लपेट देते हैं जिससे इन दोनों की सांसें रुकने लगती हैं और ये दोनों तड़प तड़प कर यहीं पर मरने लगते हैं। यहाँ एरिक की आंखों के सामने ही शैली मर जाती है और फिर एरिक भी मरने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एरिक खुद को पानी के अंदर पाता है जहाँ शैली पानी में डूब रही थी। एरिक शैली को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो शैली को पकड़ नहीं पाता और अब मजबूरन एरिक को बाहर आना पड़ता है। यहाँ पानी से बाहर निकलकर एरिक एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। एरिक को कुछ भी समझ नहीं आता कि अचानक से वो यहाँ पर कैसे आ गया। अब तभी एरिक को यहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है और एरिक इस आदमी से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। इस पर यह आदमी जिसका नाम क्रोनोस होता है वो एरिक से कहता है कि तुम मेरे ऊपर बिलीव नहीं करोगे लेकिन असल में तुम मर चुके हो। और कहा जाता है कि किसी के मरने के बाद एक क्रो उसकी सोल को एक अजीब से वर्ल्ड में ले आता है और तुम भी उसी तरह से यहाँ पर आए हो और तुम्हारे यहाँ आने का कोई एक मकसद भी है। लेकिन क्रोनोस की ये सारी बातें एरिक को समझ नहीं आती। वो क्रोनोस की बातों को झूठ बताने लगता है। तभी क्रोनोस एरिक को पानी में धक्का देता है जिससे अब एरिक वापस अपनी असली दुनिया में जागता है। यहाँ पर आकर एरिक हर तरफ शैली को ढूंढने लगता है लेकिन उसे शैली कहीं भी नहीं मिलती। वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी विंसेंट का एक आदमी यहाँ पर आ जाता है और वो एरिक को जिंदा देखकर काफी हैरान होता है। इसके बाद वो आदमी फिर से एरिक को शूट कर देता है जिससे एरिक को काफी दर्द होता है। लेकिन इस बार एरिक मरता नहीं और एरिक इस आदमी पर हमला करके इसे ही खत्म कर देता है। अब इसके बाद एरिक अपनी चोट को देखता है जो कि खुद ही ठीक होने लगती है और ये देखकर एरिक को अब क्रोनोस की बातें सही लगने लगती हैं। अब इसके बाद एरिक शैली को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है और तभी हम देखते हैं कि एरिक के ऊपर एक क्रो भी नजर रख रहा है। अब इसके बाद एरिक शैली को ढूंढता हुआ एक ब्रिज पर आता है जहाँ उसे शैली दिखाई देती है जो कि ब्रिज से नीचे पानी में कूद रही थी। एरिक शैली को रोकने की कोशिश करता है लेकिन शैली पानी में कूद जाती है और तभी एरिक भी शैली के पीछे पानी में कूदता है और पानी में कूदते ही एरिक वापस से उसी दुनिया में आ जाता है। यहाँ अब एरिक को यकीन हो जाता है कि वो हकीकत में मर चुका है। फिर क्रोनोस एरिक से कहता है कि तुम्हें विंसेंट को मारना होगा क्योंकि वो डेविल बन चुका है और उसकी वजह से ही हेल का बैलेंस खराब हो रहा है। इसके बाद ही तुम शैली से दोबारा मिल पाओगे। साथ ही यहाँ पर क्रोनोस एरिक से कहता है कि अब तुम्हारे शरीर पर चोट तो लगेगी और तुम्हें दर्द भी होगा लेकिन अब तुम मरोगे नहीं। यहाँ पर एरिक क्रोनोस से कहता है कि आखिर तुम पर मैं भरोसा क्यों करूं? क्या तुम मेरे ये सब करने के बाद मुझे शैली से मिलवा दोगे? इस पर क्रोनोस एरिक से कहता है कि तुम्हारे पास ये काम करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। इतना बोलकर क्रोनोस एरिक को फिर से पानी में फेंक देता है और अब एरिक अपनी असली दुनिया में आने के बाद अपने एक दोस्त के पास आता है और विंसेंट को खत्म करने के लिए उससे गन और बुलेट्स ले लेता है। इसके बाद एरिक शैली की मॉम के पास भी आता है और उनसे कहता है कि मुझे तुमसे शैली के बारे में कुछ बात करनी है। यहाँ पर एरिक शैली की मॉम से पूछता है कि आप जिन लोगों के साथ जेल में आई थी वो लोग कौन हैं, क्योंकि उन्होंने ही शैली को मारा है। साथ ही यहाँ पर एरिक शैली की मॉम से कहता है कि मैं शैली से बहुत प्यार करता था और अब मैं उन सभी लोगों को मार दूंगा और शैली को भी वापस लेकर आऊंगा। इस पर शैली की मॉम एरिक से कहती हैं कि शैली अब मर चुकी है और वो कभी भी वापस नहीं आएगी। इतना बोलकर शैली की मॉम यहाँ रोने लगती हैं। यहाँ पर एरिक शैली की मॉम से अब ज्यादा कुछ नहीं पूछता और फिर शैली की कुछ पुरानी चीजों को देखने लगता है। तभी एरिक को शैली के सामान में उसका आईडी कार्ड मिलता है जिसे देखकर एरिक को विंसेंट की कंपनी का नाम पता चल जाता है। जो जानकर अब एरिक विंसेंट की कंपनी के पास आता है और विंसेंट के ड्राइवर पर गन पॉइंट करके उससे विंसेंट के सभी आदमियों का नाम पूछता है। लेकिन ये ड्राइवर एरिक को कुछ भी बताए बिना ही खुद ही को गोली मार लेता है, जो देखकर एरिक काफी हैरान होता है। अब तभी एरिक को मारियान दिखाई देती है जो कि कार में बैठकर कहीं पर जा रही थी। ये देखकर एरिक मारियान की कार पर गोली चलाने लगता है, लेकिन तभी मारियान का ड्राइवर एरिक का एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है, जिससे अब एरिक कार के अंदर ही आ जाता है और इन सभी लोगों से फाइट करने लगता है। वो मारियान को भी पकड़ने लगता है, लेकिन अब तभी मारियान का एक आदमी एरिक को कार से बाहर फेंक देता है और पीछे से आता हुआ एक ट्रक भी एरिक को कुचल देता है, जिससे एरिक के पैर की हड्डी टूट जाती है और वो मारियान को भी नहीं पकड़ पाता।
इस तरफ विंसेंट भी शैली की मॉम के पास आता है क्योंकि शैली की मॉम विंसेंट को जानती थी। यहाँ आकर विंसेंट शैली की मौत का झूठा अफसोस दिखाने लगता है। फिर शैली की मॉम विंसेंट को बताती हैं कि एक लड़का तुम्हें मारना चाहता है, उसे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें मारकर शैली को वापस ला सकता है। ये बात जानकर विंसेंट काफी हैरान होता है और वो शैली की मॉम से एरिक का पता पूछता है, लेकिन शैली की मॉम विंसेंट को कुछ भी नहीं बताती और शैली की मॉम अब इस बारे में और किसी को भी ना बता पाए। इसी वजह से विंसेंट शैली की मॉम के कान में भी कुछ बोलता है और उन्हें वश में कर लेता है। और फिर जब वो अपनी कार की तरफ आ रहा था तो तभी शैली की मॉम बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेती हैं। यहाँ विंसेंट के साथ आई हुई एक लेडी भी ये सब देखती है और काफी डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब एरिक उसी लड़के डॉम को ढूंढ लेता है और डॉम से पूछता है कि तुमने क्लब में शैली से क्या कहा था और कौन है जो शैली को मारना चाहता था। इस पर अब डॉम एरिक को बताता है कि शैली को विंसेंट मारना चाहता था और वो एक बुरी आत्मा का साया है जो कि अपनी वॉइस से लोगों को वश में कर लेता है। इसके बाद वो लोग विंसेंट के कहने पर कुछ भी कर देते हैं। साथ ही अब डॉम एरिक को शैली की उसी वीडियो के बारे में भी बता देता है जिस वजह से विंसेंट शैली को मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था। और ये सब सुनकर एरिक डॉम को छोड़ देता है और वापस उसी घर में आता है जहाँ वो शैली के साथ रुका था। यहाँ आते ही एरिक को शैली की याद आने लगती है। तभी एरिक को शैली का वही सीक्रेट लॉकर याद आता है और अब एरिक को उसी सीक्रेट लॉकर में से शैली का फोन मिलता है जिसके अंदर शैली की वही वीडियो थी जिस वजह से विंसेंट शैली को मारना चाहता था। यहाँ पर एरिक वीडियो को देखता है और उसे पता चलता है कि विंसेंट ने शैली को एक बार अपने वश में किया था और फिर उसने शैली को एक चाकू देकर एक लड़की का मर्डर करवा दिया था और इस वीडियो में विंसेंट की सच्चाई थी। इसी वजह से विंसेंट इस वीडियो को बाहर नहीं आने देना चाहता था और इसी वजह से उसने शैली और जेडी को मरवा दिया। अब ये सब जानने के बाद एरिक अपने दोस्त के घर में आता है और उसे भी विंसेंट की सच्चाई के बारे में बता देता है। यहाँ ये दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी विंसेंट के लोग यहाँ पर आते हैं और एरिक को काफी बुरा पीटने लगते हैं। साथ ही ये लोग एरिक के दोस्त को भी गोली मार देते हैं और ये देखकर अब एरिक को काफी गुस्सा आता है। वो इन सभी पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी ये लोग उस पर फायर करने लगते हैं और उसे मार देते हैं। और अब एरिक दोबारा से मरने के बाद कॉर्नोस के पास आ जाता है। ये देखकर कॉर्नोस काफी गुस्सा होता है। वो एरिक से कहता है कि रहने दो, अब तुम ये नहीं कर पाओगे। लेकिन अब एरिक कॉर्नोस से एक और मौका मांगता है और इस पर कॉर्नोस एरिक से कहता है कि ये तुम्हारे पास आखिरी चांस होगा और इस बार अगर तुम विंसेंट को नहीं मार पाए तो तुम कभी भी शैली को नहीं बचा पाओगे। साथ ही यहाँ पर कॉर्नोस एरिक को पावरफुल बनाने के लिए उसके अंदर एक क्रोकिसोल भी डाल देता है और साथ ही क्रोनोस अपने और एरिक के हाथों पर कट लगाकर एक दूसरे के खून को भी मिलाता है और ऐसा करते ही एरिक के पास भी काली शक्तियां आ जाती हैं। एरिक का खून भी काला होने लगता है और अब एरिक एक बार फिर से असली दुनिया में आता है और यहाँ आते ही वो विंसेंट के सभी आदमियों को खत्म कर देता है। और अब एरिक इतना पावरफुल हो चुका था कि उसे गोली लगने के बाद भी कुछ भी नहीं होता। यहाँ एरिक जल्दी से सभी को खत्म करता है और तभी एरिक को एक आदमी के मैसेज से पता चलता है कि मारियन कुछ देर में सिनेमा हॉल में आने वाली है। और ये जानकर एरिक मारियन के पास जाने के बारे में सोचता है ताकि वो विंसेंट का पता लगा सके। इसके बाद एरिक अपनी आंखों पर कुछ ब्लैक पेंट लगाता है और तलवार को लेकर ओपेरा हाउस में आने लगता है। यहीं ओपेरा हाउस में विंसेंट और मारियन भी आते हैं और यहाँ पर ओपेरा हाउस में काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी, लेकिन इसके बाद भी एरिक बिना डरे इन लोगों पर हमला करता है और सभी गार्ड्स को मारने लगता है। यहाँ गार्ड्स भी एरिक को गन से शूट करते हैं, लेकिन एरिक को अब गोलियां लगने से भी कुछ भी नहीं होता और वो एक के बाद एक गार्ड को बुरी तरह से मारने लगता है। यहाँ पर मारियन और उसके बॉयफ्रेंड को भी ये सब पता चल जाता है कि एरिक यहाँ पर आ चुका है और ये जानकर ये दोनों काफी घबरा जाते हैं। इस तरफ एरिक सभी गार्ड्स को मारते मारते आगे बढ़ता है और तभी कुछ गार्ड्स उसे घेर कर उस पर फायर करने लगते हैं। यहाँ पर एरिक मरने का ड्रामा करता है और जैसे ही गार्ड एरिक के पास आते हैं तो तभी एरिक एक बार फिर से सभी गार्ड्स को खत्म कर देता है। लेकिन अब लड़ते लड़ते एरिक की हालत भी काफी खराब हो जाती है। यही मारियान भी विंसेंट को कॉल करती है और उसे यहाँ पर आने के लिए बोलती है, लेकिन विंसेंट मारियान की मदद करने से साफ मना कर देता है और यह सुनकर मारियान को काफी बुरा लगता है। यहीं एरिक भी अब मारियान के पास आता है और मारियान का बॉयफ्रेंड एरिक पर फायर करके उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन एरिक नहीं रुकता और ये देखकर मारियान का बॉयफ्रेंड खुद को ही गोली मारने लगता है। लेकिन तभी एरिक उसका हाथ काट देता है और फिर उसकी गर्दन काटकर उसे दर्दनाक मौत देता है। फिर वो मारियान के पास आता है। तभी मारियान एरिक को बताती है कि विंसेंट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मारियान एरिक से कहती है कि तुम बहुत छोटे हो और तुम विंसेंट को नहीं हरा सकते, अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये सुनकर एरिक को गुस्सा आ जाता है, वो मारियान को भी खत्म कर देता है और मारियान और उसके बॉयफ्रेंड का कटा हुआ सर ओपेरा शो देख रहे सभी लोगों के सामने फेंकता है, जो देखकर सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन यही एरिक को हेलुसिनेशंस भी होने लगते हैं, उसे शैली दिखाई देने लगती है। अब इसके बाद एरिक विंसेंट के घर में आता है जहाँ विंसेंट अपने रूम में बैठा हुआ था और अब एरिक विंसेंट की गर्दन पर तलवार रखकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुमने शैली को क्यों मरवाया। यहाँ विंसेंट अपने हाथ पर एक कट लगाता है और एरिक से कहता है कि मैं एक इंसान हूँ
और तुम जो मुझे समझ रहे हो वो सब गलत है। यहाँ पर विंसेंट एरिक को अपनी बातों में लगाता है और उसे मिरर में अपना चेहरा देखने के लिए बोलता है। और जैसे ही एरिक मिरर में अपना चेहरा देखता है तो तभी उसे उसके पीछे काफी सारे क्रो उड़ते हुए दिखाई देते हैं और तभी मौके का फायदा उठाकर विंसेंट एरिक के अपना चाकू मार देता है और उसके कान में भी वही मंत्र बोलकर एरिक को भी वश में कर लेता है। यहाँ वो एरिक के खून से अपना खून मिलाकर एरिक की पावर लेने लगता है और ऐसा करने से एरिक काफी ज्यादा कमजोर होने लगता है। तभी एरिक को अपनी पूरी लाइफ दिखाई देने लगती है और उसे अपनी लाइफ के हर जगह हारने वाले मोमेंट दिखते हैं। अब एरिक होश में आ जाता है और वो विंसेंट पर हमला करके उसके साथ बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और ऐसा करते ही ये दोनों दूसरी दुनिया में आ जाते हैं और विंसेंट को समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर आ गया। तभी कॉर्नर्स विंसेंट से कहता है कि ये वो जगह है जहाँ तुम मरोगे। इतना सुनकर एरिक विंसेंट को बुरी तरह से पीटने लगता है और उसे पीट पीट कर ही खत्म कर देता है। और इसके बाद शैली भी खुद ही पानी से बाहर निकलकर एरिक के सामने आ जाती है, जिसे देखकर एरिक काफी खुश होता है। लेकिन तभी एरिक शैली को बताता है कि मैं मर चुका हूँ, इसीलिए तुम यहाँ पर मेरे साथ नहीं रह सकती, तुम्हें वापस जाना होगा। यहाँ पर एरिक काफी रोता भी है और शैली से कहता है कि मैं दुनिया में वापस जरूर आऊंगा। इसके बाद हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर इन दोनों को मारा गया था और यहाँ पर डॉक्टर शैली को CPR देकर उसे जिंदा कर देते हैं। और ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि कॉर्नर्स ही था। लेकिन साथ ही यहाँ पर एरिक मर चुका था, जो देखकर शैली काफी रोती है। शैली एरिक के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करने लगती है और इस तरफ एरिक भी अब दूसरी दुनिया में शैली को काफी ज्यादा याद करता है और फिर असली दुनिया में भी शैली के पास जाने के बारे में सोचता है। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।